अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। जैसा कि आपको पता है कि एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी जो यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमों की एक नुमाइंदा तंजीम है, जो एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे करंट ऑफिस बेरियर्स थे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, उनकी टर्म 31 दिसंबर 2025 को एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन तश्कील हो गया, तो एज़ पर इलेक्शन नोटिफिकेशन हमने फिर अपना स्केड्यूल दे दिया इलेक्शंस का, जिसमें हमारे नॉमिनेशन फॉर्म्स थे, उसके बाद फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स थे। हमारे पास नॉमिनेशन पेपर्स 2 रिसीव हमारे पास हो गए, एक तो जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए और दूसरा प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। तो उनके बाद उन 2 फॉर्म्स की स्क्रूनिटी हो गई, हमारे पास और कोई फॉर्म नहीं आया। एज इलेक्शन कमीशन पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे सीनियर मोस्ट ट्रेड यूनियन लीडर फारूक तराली साहब का, और हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी के मुश्ताक साहब, और हमारे ज़हूर साहब जो कि पोलिंग ऑफिसर थे, और हमारे दूसरे सीनियर मोस्ट ट्रेड यूनियन लीडर शफी शाहिदा साहब। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ, और एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी के हर किसी कॉन्स्टिट्यूंट का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर फारूक तराली साहब, वो एड्रेस आपको करेंगे। जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि ट्रेड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के हिसाब से जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी जो एक स्टेट लेवल का एम्प्लॉइज़ का एक अमलगम है, कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से 3 साल के बाद इसके इलेक्शन होते हैं। 31 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी की मियाद ख़त्म हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से फिर नोटिफिकेशन हुई। नोटिफिकेशन की रूह से एक इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया, जिसकी सदारत मिस्टर शुएब और मुश्ताक साहब कर रहे थे। तो 13 जुलाई को इन्होंने नोटिफिकेशन इशू की, और नोटिफिकेशन इशू होने के बाद स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट जनरल सेक्रेटरी पोस्ट्स के लिए मतलब नामजदगियाँ तलब की गई थी। लास्ट डेट तक सिर्फ 2 नामजदगियाँ आ गई। एक तो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मिस्टर वजाहत दुरानी, और जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए सजाद परेज साहब की नामजदगी आ गई। इसलिए कोई दूसरा उम्मीदवार इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से और जो इलेक्शन कमीशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक मिस्टर वजाहत दुरानी को अनअपोज्ड स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी डिक्लेयर करते हैं हम इस वक्त, और मिस्टर सजाद परेज को अनअपोज्ड स्टेट जनरल सेक्रेटरी डिक्लेयर करते हैं। दोनों को हमारी तरफ से दिल की अमीक और अता गहराइयों से मुबारक। और एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी जो हमेशा एक शीशा पिलाई हुई दीवार मुलाजमीन के मसाइल, जो हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और दूसरे कॉरपोरेट और पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए हमेशा एक तर्जुमान बनकर हुकूमत के ऐवानों तक इन्होंने इनके मसाइल उजागर किए, और उनके रिड्रेसल के लिए हर एक कुर्बानी आज तक दी है। एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी 1995 में मोर्जी वजूद में आई, और आज तक इस मैदान अमल में बरसर पैकार है। हमें उम्मीद है कि आज की ये लीडरशिप जो इससे पहले भी एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत कर रही थी, आइंदा भी जो हमारे स्टेट की मुलाजमीन है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या पब्लिक सेक्टर में, या डेली वेजर कैजुअल लेबर्स की बात करते हैं, उनकी रेगुलराइजेशन के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें मैदान में लाकर उनकी रेगुलराइजेशन को यकीनी बनाए। और उम्मीद है कि इस सिलसिले में जो प्रेजेंट हमारी चुनिंदा सरकार है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसको सीरियस लेके इसी बजट सेशन में उनके रेगुलराइजेशन के बारे में कोई डिसीजन ले। अगर गवर्नमेंट इस डिसीजन इन रेगुलराइजेशन और दूसरे जो मामलात हैं मुलाजमीन के, इनको हल करने में इस बजट सेशन में भी नाकाम रही, तो मुमकिन है कि मुलाजमीन के साथ साथ सारे डेली वेजर, कैजुअल लेबर हजरात, सीजनल लेबर जो भी है, तकरीबन 1 लाख जो कैजुअल लेबर्स है वो सड़कों पे आ जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत के कांधों पे होगी। मुलाजमीन के हक पे ये उनको ये कोई फैसला लेना होगा। हमने ईजैक में एक रिवायत कायम की थी कि हम डेमोक्रेटिकली इसको इलेक्ट करेंगे,
उसमें आज हम तीसरी बार इलेक्शन में गए। इससे पहले हमने 2 बार इलेक्शन किया, जिसमें एक बार रफ़ीक अहमद रथर साहब इलेक्ट हुए, दूसरी बार मुझ नाजीज़ को मौका मिला और आज तीसरा इलेक्शन था। सबसे पहले मैं फ़ारूक अहमद राली साहब जो हमारे उस्ताद रहे हैं ट्रेड यूनियन में और इनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है मुलाजमीन की जदोजहद में, जो अचीवमेंट है आज तक हमने इनको देख के ही ट्रेड यूनियन सीखी है। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने तशरीफ़ ला के इस इलेक्शन के प्रोसेस को इख्तिताम किया और इसमें 4 चांद लगाए, हमारी हौसला अफजाई की। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने हमेशा चाहा है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वो फले फूले, मुलाजमीन को मौका मिले अपनी पसंद का, अपनी मर्ज़ी का लीडर चुने जो उनकी आवाज़ बन के आगे चले, उनको साथ लेकर चले। आज ईजैक के इस तीसरे इलेक्शन में मैं और सजाद साहब इलेक्ट हुए हैं अनकंटेस्टेड। ये कंटेस्ट करने से भी ज़्यादा माना जाता है, इसलिए कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें इनके खिलाफ खड़ा होने की कोई वजह नहीं है। ये उनका बड़ापन है, ये उनकी मोहब्बत है और उनको लगता है कि हम दोनों, मैं सजाद साहब और उन सब को मिला के ये ईजैक उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाएंगे, उनके मामलात को आगे ले जाएंगे। उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया और अनकंटेस्टेड हमें इलेक्ट किया और हमारे खिलाफ किसी ने कोई फॉर्म नहीं उठाया, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे ऐलान किया, उन्होंने बताया। मैं उन सब का फर्दन जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ ये इलेक्शन एक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तंजीम में लीडरशिप को अकाउंटेबल बनाने के लिए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंटों को ताकत देने के लिए, ताकि वो ऐसे अफराद को बाहर का रास्ता दिखाए जो उनके तवक्कात पर खरा ना उतरे। ये जो मालाएं आप देख रहे हैं या जो सर पे इन्होंने हमारे ये ताज पहनाया है, असल में ये जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा बोझ है। बोझ भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बोझ ही है। और ये हमें याद दिलाता है कि अगर किसी ने हमें चुना है तो कोई तवक्का लेकर चुना है। हमने इलेक्शन का सहारा इसलिए लिया है ईजैक में ताकि यहाँ पे सेल्फ स्टाइल लीडरशिप ने जो गंद मचाई थी ट्रेड यूनियन में, उसको हम दफा कर सके और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक सेटअप को ही हम अपने लिए राह मशाल समझते हैं। आज हमारा यहाँ पे इलेक्ट होना हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ाता है। तो जो हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो हमारे साथ मुलाजमीन है, वो चाहे डेली वेजर है, कैजुअल है, चाहे गैजेट ऑफिसर्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंटों के लोग हैं, उन्होंने हमारे कंधों पे फिर एक बार जिम्मेदारी डाली है कि हम उनके मामलात को लेकर सरकार के पास जाएं, जो साहिब इख्तिदार है उनके पास जाएं और ऐसे मामला तय करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले मैं उन सब कॉन्स्टिट्यूएंटों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हम पर एतमाद का इजहार किया और हमें एक बार फिर चुना। दूसरा, मैं यहाँ पे तय करता हूँ अपने उस जो मैंने आज से 3 साल पहले जब पहली बार यहाँ ईजैक का सदर बना था, उस वक्त जो हमने वादा किया था उसको हम पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, तो हमारी जदोजहद भी जो होगी वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ होगी, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगी, विद इन द एम्बिट ऑफ लेबर लॉ होगी। हम यकीन दिलाते हैं जो डेलीवेजर्स का इस वक्त बर्निंग इशू है, मैं डेलीवेजर्स कहता हूँ उसमें सारे तबके वो समझे कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्दन में इसमें कैजुअल लेबर्स भी है, इसमें सीजनल भी है, इसमें लैंड ओनर है, इसमें ITI है, इसमें ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स है, कंसोलिडेटेड है, बाकी महकमे जात में रहबेले खेल है, रहबेले जंगलात है। ये जितने भी तबके हैं इनमें जो 61,000 का तबका है ये एक सेपरेट इशू है, और बाकी जो स्कीमों में लगे हैं, NHM है, उन सब को मैं यकीन दिलाता हूं जो आपके जायज़ मुतालबात है, जिनको हमने आज तक सरकार तक पहुंचाया है, हम आज के बाद भी उनको सरकार तक पहुंचाएंगे। और अगर सरकार ने लैतुल्लाह से काम लिया तो जो भी हमारे पास
प्रोविजन्स है कानून में जदोजहद के, हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। हमें सड़कों पे आना पड़े, हमें हड़ताल करनी पड़े, हमें जदोजहद करनी पड़े, विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ हम हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम जिस तरह से आज तक हमने शदो मद से मुलाजमिन के मामलात को लेकर काम किया है, इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी करेंगे। आपको याद होगा मैं पिछली बार तकरीबन 15 दिन में 2 बार चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला, लेकिन मेरा कोर इशू एक ही था, वो था डेली वेजर्स। बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने गुजारिश की, मैंने उनको ये भी कहा कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, तो आप जब इनमें रिकमेंडेशन बनाए उनका ख्याल रखना है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिलना चाहिए, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके बच्चों में से किसी को नौकरी मिलनी चाहिए अंडर SRO 43। तो हम कंसर्न है हमारे पास इस वक्त, एक तो ये डिलीवरियों का मसला है जो सबसे बड़ा है, दूसरा जो पब्लिक सेक्टर के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। इस वक्त बहुत सारे इदारे ऐसे हैं पब्लिक सेक्टर में जिनकी तनख्वाहें नहीं है, जो रिटायर हो गए सालों से, उनके रिटायर बेनिफिट्स नहीं है। 7th पे कमीशन अभी तक JKSRTC, स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, HPMC अभी तक लागू नहीं हुआ, जबकि 10 साल हो गए SRO को। और जो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर लगे थे ड्राइवर्स SRTC में 14 सालों से अभी तक उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। हमारे पास चैलेंजेस है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिस वक्त रिटायर हो रहे हैं उनका GP फंड नहीं है, उनकी रिटायर बेनिफिट्स नहीं है, वो पेंशन के लिए तड़प रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त हम अपने एजेंडे में लेकर कोशिश करेंगे कि इनको जल्द से जल्द हल किया जाए, या सरकार से इस पे कोई ना कोई जो इनिशिएटिव वो ले ले, ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि अगले कुछ समय में ये सारे मसले हल होंगे। मैं आखिर में उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा, जो वादा उन्होंने असेंबली में पिछले साल किया था इसी बजट सेशन में मार्च के महीने में गालिबन, उन्होंने कहा था कि जो अगला बजट सेशन होगा उसमें डेली वेजर्स के लिए खुशखबरी होगी। हमें उम्मीद है वो हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे और उस खुशखबरी का ऐलान करेंगे, और जो इनके शाया निशान है ऐसा ना हो कि वो SRO 20 को थोड़ा सा पॉलिश करके फिर से वही पेश करे। नहीं, हम चाहते हैं कि आप टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को रेगुलराइज करें अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट्स। इस वक्त डिपार्टमेंट में 70 से 75% रेगुलर एम्प्लॉयज़ रिटायर हो चुके हैं, मौके खाली हैं। आपको फिर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको रिक्रूट कीजिए अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट्स, ताकि ये मसला, ये इंसानी मसला है। आज एक किसी ट्रेड यूनियन का इसका मसला नहीं है कि कल को हमारे कंधे पे कोई स्टार चढ़ेंगे इनका मसला हल होने से। ये इंसानी खदमत है इस वक्त, क्योंकि इनके बच्चे, इनके बूढ़े माँ बाप, इनके घर में परेशानियां हैं, और उन परेशानियों को देखकर हम भी परेशान हैं कि अल्लाह ताला इनके घर वालों की हिफाजत करे और इनको तौफीक दे, हमारे सरकार को, हमारे मंत्रियों को, हमारे चीफ मिनिस्टर को, कि वो इसको इंसानी मसला समझकर इसका हल करे। थैंक यू वेरी मच। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद शोएब मुंशी साहब का, मुश्ताक अहमद मलिक साहब का, कि उन्होंने एक बार फिर हम पर एतमाद जताया और हमें खिदमत करने का मौका फराहम किया। हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यहाँ का आर्जी मुलाजिम, यहाँ का पब्लिक सेक्टर का तनख्वाह का मामला, उनका एक बार का फैसला, ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन, और जो इस वक्त मुलाजमीन पर, चाहे छोटे दर्जे के मुलाजमीन हो, गेस्टेड हो, नॉन गेस्टेड हो, उन पर जो अज़ाब आताब किया जा रहा है। मैं पूरी तवक्को रखूँगा कि जिन लोगों ने हमें एतमाद दिया वोट के ज़रिए से, जिन्होंने हमारे खिलाफ खड़े भी नहीं हुए, हमें बिला मुकाबला कामयाब करार दिया, तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा वो हमें भरपूर साथ देकर इस चैलेंज पर काबू पाने में हमारी मदद करेंगे। और दूसरी बात, हम इस स्टेज के माध्यम से आज यहाँ की सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, इंसानी मामला है यहाँ का आर्जी मुलाजिम का मामला, इंसानी मामला है। जिसने आपकी 30 या 31 दिन काम किया उसका तनख्वाह हक बनता है उसका। और ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन, जब एक 85 इयर्स ओल्ड या 70-80 साल का बुजुर्ग इलेक्शन लड़के ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का हक रखता है, तो जिसने 30-32 बरस अपनी ज़िंदगी के इस महकमे को दिए हैं, सरकार की खिदमत में दिए हैं, आवाम की खिदमत में दिए हैं, उसके हक में भी ओल्ड पेंशन का इतलाक होना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे ट्रेड यूनियन राइट्स है उनको बहाल किया जाए। अगर सरकार इस मामले पे जो उन्होंने वादे किए हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, खासकर यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो उन्होंने वादे किए हैं
11 मार्च 2025 को ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उन्होंने जो वादा किया है, अगर उसको इस बजट सेशन में पूरा नहीं किया जाता है, और वो वादा जिसका मुतालबा हम कई बरसों से कर रहे हैं, जिसके लिए हमने जान फिशानी से काम किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, कई हमारे लोग इस दुनिया से चले गए इस अरमान को लिए हुए, अगर वो बराबर वही नहीं दिया गया, अगर खाली एनहांसमेंट की गई हमारी तनख्वाह में, तो हमें काबिल कबूल नहीं होगा। हमें रेगुलराइजेशन से कम कोई हल कबूल नहीं है। अगर ऐसा किया गया, रेगुलराइजेशन नहीं दी गई, तो जद्दोजहद के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यह हमारा आईनी और जमहूरी हक है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने हम पर एतमाद जताया है, जिन लोगों ने हमें एक बार फिर आपके सामने खड़ा करके खिदमत करने का मौका फराहम किया है, उन सब से मेरी गुजारिश है फिर वो कमर बस्ता हो जाए और आने वाले बजट सेशन में हम सरकार के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने वो जायज़ तस्लीम शुदा मुतालबात को उनको पूरा करने पर मजबूर करेंगे।